हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। देखिए बारिश कितनी ज़ोर से आ रही है और ये टाइम हो रहा था 4 बजे शाम का। तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि क्या ही बताऊँ। तो ऐसे बारिश में आराम से चाय और पकौड़ों का आनंद लेते हुए हम लोग बनाने वाले हैं, मतलब मैं बना रही हूँ पकौड़े। और यहाँ मैंने प्याज आलू कट कर लिए थे, जो जो चीज़ें घर में अवेलेबल थी बस मैं उसी से बनाऊँगी। और एक तरफ मैंने चाय रख दी थी बनने को, एक तरफ मैंने कढ़ाई रख दी थी। कढ़ाई के ऊपर आप लोग टारगेट मत कीजिएगा, क्योंकि कढ़ाई जो है वो मैं तलने के लिए यही कढ़ाई शुरू से यूज़ करती हूँ। तो ये पूरी ही ब्लैक है, तो होती जा रही है। और चाय देखिए कितनी मस्त बन चुकी है मेरी, अदरक वाली कड़क चाय है एकदम। आलू के पकोड़े बना रही हूँ, साथ में प्याज के और ब्रेड के पकोड़े मैंने तल लिए थे। तो देखिए इतने पकोड़े मैंने अच्छे से तल लिए। और प्याज के पकोड़े काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं, तो बहुत अच्छे से। तो चलिए अभी खा लेते हैं इसको और बारिश का आनंद ले लेते हैं। तो चाय देखिए हमने बड़े वाले कप में ले ली। और इस समय मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा सा हो चुका है फ़िलहाल में। और बारिश अभी भी बहुत तेज़ हो रही थी, मतलब शुक्रवार के दिन पूरा दिन बारिश हुई है, पूरी रात बारिश हुई है। वीरवार रात को भी हुई है, शुक्रवार को भी हुई है और बहुत ज़्यादा बारिश थी। और पकोड़े और चाय पीने के बाद हम लोग खा पी के लेट गए थे। और लेटने के बाद 1 घंटा हम लोग थोड़ा रेस्ट किया, मतलब सोए नहीं थे, लेटे थे बस। उसके बाद मैं उठ गई थी और मैं शाम का डिनर की तैयारी कर रही थी 7 बजे के आसपास। तो उससे पहले हमने एक चाय और ले ली थी 6:30 बजे के आसपास, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया है। तो छोटे वाले कपों में थोड़ी थोड़ी चाय और ले ली थी। और यहाँ मैं बना रही हूँ सब्जी मलाई चाप की। तो पकोड़ों वाली कढ़ाई में से मैंने ऑयल निकाल लिया था एक्स्ट्रा वाला, और इसी में मैं सोच रही थी कि मैं तड़का लगा लेती हूँ, उसके बाद इसको वॉश कर देंगे। तो मलाई चाप बना रही हूँ। प्याज और अदरक लहसुन को मैंने ग्राइंड कर लिया था और वो मैंने भुनने के लिए डाल दिया। अभी मैं टमाटर ग्राइंड कर लूँगी अपने। और बस रूटीन यही शाम का रूटीन रहता है 7 बजे के, मतलब 4-5 बजे से लेकर, और आपको रात तक का पूरा रूटीन दिखेगा इसमें। और यहाँ फ़िलहाल में मैंने ना मशीन भी, अपनी वॉशिंग मशीन भी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि कुछ कपड़े थे और आप सबको पता है बारिश के मौसम में कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं। तो मैं क्या करती हूँ, रोज़ रोज़ 2-3 दिन में एक बार मशीन लगा लेती हूँ, जबकि एक चक्कर के आसपास के कपड़े होते हैं, मतलब एक राउंड लगाने जितने, कि एक मशीन फुल भर जाती है उतने कपड़ों में, 3 दिन के कपड़ों में या 2 दिन के कपड़ों में मैं उतने में मशीन लगा लेती हूँ। और ये रहता है कि मेरी बालकनी में बारिश नहीं आती है, मतलब जैसे होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि इक्का दुक्का बार कि आ जाए, अगर बारिश के डायरेक्शन गलत होती है तो। अदरवाइज़ बारिश नहीं आती मेरी बालकनी में। बारिश नॉर्मली नीचे की तरफ जाती है, क्योंकि जो हमारी छत बनी है वो बहुत अच्छे से बनी हुई है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं बालकनी में ही रस्सी पे, तार पे कपड़े डाल देती हूँ। तो वो रात भर भी अगर पड़े रहते हैं तो कपड़े ख़राब नहीं होते बारिश के पानी में, और अच्छे से सूख जाते हैं कपड़े। अगर बारिश होती भी है तो कोई टेंशन नहीं होती कि कपड़े ख़राब हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं रात के टाइम भी धो के डाल देती हूँ, कई बार दिन में डाल देती हूँ, जब मुझे टाइम लगता है मैं डाल देती हूँ। तो इस समय सब्जी बना रही थी, तो इस समय मैंने ना वॉशिंग मशीन स्टार्ट कर दी थी। वो अपना कपड़े आधे घंटे का राउंड चलेगा, उसमें आधे घंटे तक वो घूमेंगे, आधे घंटे के अंदर अच्छे से हो जाएंगे। और यहाँ मैं किचन का काम निपटा रही थी। तो ये कुछ मैगी वैगी मैं लाई थी, आपको दिखाया था। तो ये मैं सारे ना एक ही पैकेट में बंद करके रख रही हूँ, ताकि अगर जब भी हमें चाहिए हो तो ड्रम में से बस यही पैकेट निकालें और इसमें से निकल जाए। तो ड्रम में डाल दूँगी इसको, जहाँ राशन स्टॉक में रखती हूँ मैं। और यहाँ ना, मतलब मसाला अच्छे से भुन रहा था। मसाले को जब तक आप अच्छे से नहीं करते हो तब तक स्वाद नहीं आता है सब्ज़ी का, तो काफ़ी अच्छे से करना चाहिए आपको मसाले को। और चाप जो थी वो मैंने अच्छे से कर ली थी। एक तरफ मैंने थोड़े से चावल चढ़ाए थे, और एक का दुक्का रोटियां बना लूँगी साथ में। तो चावल सूरज को खाने थे तो मैंने थोड़े बना दिए, और थोड़ी सब्ज़ी एक तरफ रख दी। तो ये दोनों हो गए। अब मैं बर्तन जो थोड़े बहुत हो गए थे, चाय पकौड़े के बर्तन थे, और जो सब्ज़ी बनाई, मिक्सी का ग्लास था, ये सारी चीज़ें थी। ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन हाँ बर्तन तो थे। और यहाँ मैंने चावल का डिब्बा, ये जो आप वाइट वाला देख रहे हो ट्रांसपेरेंट डिब्बा गैस के पास है,
ये वाला डिब्बा भी मैंने खाली कर लिया था, मतलब चावल ख़त्म हो गए थे। बड़े वाले डब्बे में तो रखे थे, लेकिन मैं इसमें छोटे में निकाल लेती हूँ, जिससे कि आसान होता है। मतलब जब भी चाहिए होते हैं थोड़े से निकाल लो तो बढ़िया रहता है, बार बार बड़ा डिब्बा नहीं खोलना पड़ता। तो ये डिब्बा खाली हो गया था, मैं इसको भी धो लूँगी। और अभी हमारे यहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा है। आप लोग बताइएगा आपके वहाँ बारिश वगैरह का कैसा सीन है, अभी ज़्यादा है कि कम है कि क्या है ना। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा हो रही है बारिश, पता नहीं इतनी ज़्यादा कैसे हो रही है, लेकिन ये बारिश ना ठंडी बारिश है। जैसे ठंड की शुरुआत होती है ना, उस टाइप की बारिश है। ये पानी भी बहुत ठंडा आ रहा है बारिश का, और ये ना ऐसा लग रहा है ठंड होने वाली है, जैसे ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। और आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, व्लॉग कैसे लग रहे हैं। डेली कोशिश कर रही हूँ मैं एक व्लॉग डालने की, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है देखने में कि नहीं आ रहा है, और कुछ कमी है तो आप वो भी बताइएगा। तो यहाँ मैंने सारे बर्तन पे साबुन कर लिया था, और अब मैं फटाफट इनको धो लूँगी, क्योंकि अभी खाना खाएंगे तो उसके बाद भी एक बार सिंक फुल हो जाएगा मेरा, क्योंकि एक कुकर निकल जाएगा, एक कढ़ाई निकल जाएगी, उसके बाद करछी हो गई, प्लेट्स हो गई, कटोरी, चम्मच, गिलास, ये सब हो ही जाता है। तो यहाँ मैं अगर चाय के बर्तन निपटा लूँगी ना तो उससे आसानी रहेगी। तो यहाँ चाय का बर्तन भी था, वो भी निपट गया। अब ये रहेगा कि अब ज़्यादा बर्तन, मतलब जो खाने के होंगे सिर्फ वही होंगे, बाकी तो मैं निपटा ही लूँगी। तो बस ये सारे बर्तन मैं धो लूँगी, और उसके बाद मैं किचन को ना अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तब तक मेरा अलार्म बज जाएगा मशीन का, तो मैं मशीन भी अच्छे से अपने निपटाऊंगी जाकर थोड़ी देर में। यहाँ मैं जब भी खाना पीना बनाती हूँ, कुछ भी करती हूँ ना, तो मैं इसी तरीके से किचन को पूरा साफ़ करके तभी किचन से बाहर निकलती हूँ, क्योंकि किचन ना फैल जाती है। चाहे आप कितना छोटा काम करो, कम काम करो, ज़्यादा करो, वो फैल ही जाता है। और ना रात को इस तरीके से आप अपनी किचन को संभाल के सोते हो ना, तो सही भी रहता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड की सुबह 5 बजे शिफ्ट स्टार्ट हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, वो चाय पानी गिलास ये वो खलारा बहुत मचाते हैं। तो फिर सुबह जब उठती हूँ तब भी किचन तो होता ही है, मतलब किचन में खलारा तो होता ही है, ऐसा नहीं है कि गंद नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत तो मिलता ही है, क्योंकि उनकी शिफ्ट बहुत जल्दी स्टार्ट होती है। तो वो 8 बजे तक तो बहुत कुछ खा पी लेते हैं, और कुछ ना कुछ फैल ही जाता है। लड़कों का तो वैसा भी होता है कि थोड़ा बहुत तो फैल ही जाता है सामान। उन्होंने कभी लाइफ में अपना ऐसा कुछ किया भी नहीं है, तो उनको आइडिया भी नहीं है कि घर के कामों में क्या कैसा कुछ होता है। तो बस यहाँ पे जो 2-3 प्लेट्स और मैंने खाली किए थे बर्तन, वो भी मैंने धो के निपटा लिए। अब ये थोड़ा सूख जाएंगे तो मैं 1-2 घंटे में इनको रैक पे लगा दूँगी, और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। और यहाँ मैं कपड़ों का हो गया था मेरा एक चक्कर, यहाँ मैं मशीन को धो के और साथ ही मैं मशीन में कपड़े डालती जाऊँगी। ये कपड़े मैं अभी नहीं सुखाऊँगी, क्योंकि अभी तो काफ़ी ज़्यादा बारिश है। तो ये कपड़े मैं सुबह डालूँगी बाहर, क्योंकि बारिश की डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी कि कई बार बालकनी की तरफ भी होती है। तो अभी जो आ रही है वो बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है, मतलब अनलिमिटेड वाली। तो वो बारिश कहीं न कहीं बारिश बालकनी में भी थोड़ी बहुत ही आ रही है। तो कपड़े ख़राब हो जाएंगे तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो अभी मैं क्या करूँगी, इनको सिर्फ धो के रख रही हूँ, मतलब धो के ड्रायर में डाल दिया है, और ये ड्रायर होंगे। उसके बाद में अपना खाना बन गया है गरम गरम, अभी हम लोग खाना खा लेंगे, और उसके बाद हम लोग अपना सो जाएंगे, क्योंकि सुबह उठना है 5 बजे जल्दी, मतलब 4 बजे ही उठ जाते हैं। तो अभी यहाँ पर 10 बजे का ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है, 9:30-9 बजे का। तो 10 बजे तक हम लोग खाना पीना खा के आराम से सो जाएंगे, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है और फिर कल पूरा दिन काम करना है। तो बहुत सारे काम होते हैं दिन में, तो यही सब चलता रहता है। आप लोग बताइएगा आपके कैसा क्या रूटीन रहता है। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि जल्दी कैसे उठा जाता है, तो जल्दी सिर्फ इसीलिए उठा जाता है कि आप अपने रात को काम अच्छे से करके और अच्छे टाइम पे सो जाओ, तो आप सुबह अपने आप ही टाइम पे उठोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई इशू नहीं होगा उठने में। और अच्छा रहता है, जल्दी सो जल्दी उठो, अपना पूरा दिन का शेड्यूल अपना बढ़िया रहता है। तो आप लोग भी बताइएगा आप किस टाइम सोते हैं, किस टाइम उठते हैं, कैसा क्या करते हैं। और मेरा तो यही रहता है। और रूटीन के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो मैं कपड़ों का ऐसा करती हूँ, जब मेरे पास समय होता है मैं तब धोती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रोज़ रात को ही धोती हूँ, नहीं, जिस समय मेरे पास समय होता है मैं उस समय कंफर्टेबल जिस समय लगता है उस समय मशीन को लगाती हूँ और अपना धो देती हूँ।
और अभी तो ऐसा है कि मतलब उतने कपड़े इकट्ठे भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि बारिश के मौसम में जल्दी सूखते भी नहीं हैं और ढेर ढेर सुखाने की जगह भी नहीं होती है, तो बस साथ के साथ धो लो तो आसान रहता है। तो यहाँ मैं कपड़ों को अपने अच्छे से खंगाल लूँगी। और यहाँ मैंने 2 से 3 बार वैसे भी पानी से निकाल दिया था कपड़ों को, उसके बाद ये कपड़े साफ़ ही थे। तो बस मैं इसको पानी में थोड़ा भिगो के और बस पानी मतलब हल्का हल्का पानी डाल के और फिर बस ड्रायर में डाल रही हूँ। बिना पानी के ये कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं, ड्रायर नहीं चलता है। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही हूँ और मशीन भी अच्छे से धो दूँगी, साफ़ कर दूँगी। तो देखिए एक ही राउंड के कपड़े हैं जो कि मैंने आधा घंटा घुमा दिया था पूरा। अब मैं जितने भी मशीन में पानी गंदा पानी था वो भी निकल गया, और अब मैं थोड़ा पानी एक्स्ट्रा डाल देती हूँ मशीन में ताकि साफ़ हो जाए। तो ये व्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे, मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।